कुछ दिन पहले अम्बाला के पुलिस स्टेशन मुलाना के धनोरा गांव के पास एक अवैध तरीके से दारू बनाई गई थी, जिसमें यमुना नगर के अंदर कुछ बंदों की मृत्यु हुई और दो लोगों की बराड़ा पुलिस स्टेशन के क्षेत्र के अंदर मृत्यु हुई। जो दो बंदों की बराड़ा अम्बाला के अंदर मृत्यु हुई वो खुद ही इसी फैक्ट्री के अंदर काम करते थे। तो इसको पूरी जो ये पूरा मसला था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील था, सेंसिटिव मैटर था, इसलिए हमने एक इसके अंदर एसआईटी का गठन किया था। इसमें हमारी जो स्पेशलाइज्ड क्राइम यूनिट्स हैं, सीआईए शहजादपुर को और सीआईए 2 को हमने अटैच किया था। तो आज हमने जितने भी एक्यूज थे सारे के सारे हमने अरेस्ट कर लिए हैं और पूरे के पूरे जो इस पूरा जो ये अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी उसके मुख्य आरोपी और उसके जितने भी सप्लायर्स थे, उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, मेन जो जितने भी एक्यूज हमारे अभी तक की जांच के अंदर आए हैं, लगभग वो सारे के सारे गिरफ्तार कर लिए हैं। इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर हमने एक 410 नंबर एफआईआर हमने पुलिस स्टेशन मुलाना के अंदर दर्ज की थी, जो कि 8 और 9 नवंबर की रात को हमने दर्ज की थी। और इसके अंदर हमने धारा 308, 328, 420, 468, 71, 72, 61, 63A एक्साइज एक्ट हमने इसके अंदर इन्वोक की थी। और इसके अंदर सबसे पहले हमने जो ये फैक्ट्री थी जिस प्रेमिसेस में चल रही थी उसके ओनर को हमने अरेस्ट किया था, जिसका नाम उत्तम था, जो कि वहीं का रहने वाला था। और उसको ये जो उसका जो एग्रीमेंट वगैरह है जिसके थ्रू उसने ले रखी थी उसको हमने फाइल पे लिया। और जो जिस बंदे ने उसका संपर्क मोनू राणा ग्रुप के साथ और साथ ही जो अंकित मोगली जो कि मुख्य कॉन्स्पिरेटर था इस पूरी घटना के अंदर, उसके साथ एक पुनीत नाम के व्यक्ति ने करवाया था। उस पुनीत को हमने, इन दोनों को हमने 9 नवंबर को ही पर्चा दर्ज करने के कुछ घंटों बाद ही हमने इनको गिरफ्तार किया था। जिसके बाद इनकी पूछताछ में पता लगा था कि ये जो काम है ये जो अंकित मोगली के थ्रू ये सारा का सारा जो फैक्ट्री इन्होंने सेटअप की थी और उसी के ऊपर काम करते हुए वहाँ पे जो लेबर जो काम कर रही थी वो भी हमने वहाँ पे अरेस्ट की, जिसके अंदर शेखर और प्रवीण जो वहाँ पे पैकिंग का काम करते थे और पूरी दारू बनाने का काम करते थे, उनको हमने अरेस्ट किया। ये जो शेखर था ये अंकित मोगली का पुराना जानकार था और अंकित मोगली ने ही शेखर को यूपी से बुलवाया था और इसी के थ्रू ही जो अन्य लेबर थी शेखर ही अपने साथ अपने जानकार लेकर आया था और इनको यहाँ पे मतलब कि बताया गया था कि ये यहाँ पे अवैध दारू बनाएंगे और उसके लिए इनको पैसे दिहाड़ियों अच्छी पैसे दिए जा रहे थे। इसके बाद एक और लेबर वाला जो इनके थ्रू हमें पता लगा, जो कि सौरभ, जो कि सहारनपुर का रहने वाला था, उसको हमने 13 नवंबर को हमने गिरफ्तार किया, जो कि शेखर के कहने पे ही यहाँ इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। फिर इसके बाद हमने जो प्रिंस वालिया है, ये जितनी भी दारू यहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही थी वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के मार्फत अलग अलग जगहों पे भेजी जा रही थी। उसमें प्रिंस वालिया जो था, इसको 13 नवंबर को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया एंड 13 नवंबर को ही हमारे द्वारा जो इस पूरे फैक्ट्री का मुख्य कर्ता धर्ता था अंकित मोगली, जिसने पूरी ये फैक्ट्री सेटअप करवाई और जो उसके पूरे ऑपरेशंस देखता था, अंकित मोगली को हमने 13 नवंबर को गिरफ्तार किया और इसको प्रोड्यूस करके हमने 6 दिन का इसका पुलिस रिमांड लिया और अभी भी इससे हमारी पूछताछ जारी है।
इसने अपने पूछताछ में हमारे को बताया कि ये पहले भी दारू बनाने का काम करता रहा है और 2021 में भी इसकी अवैध दारू की जो फैक्ट्री थी वो पकड़ी गई थी। और अभी हाल में ही इसने बताया कि इसका संपर्क मोनू राणा जो है उसके साथ हुआ, जब ये एक एनडीपीएस के केस के अंदर कुरुक्षेत्र जेल में बंद था। इसका संपर्क उसके कुछ साथियों से और उसके साथ हुआ, जिनके थ्रू इन्होंने दोबारा से इस काम को शुरू करने का फैसला लिया। और इसमें इसकी पूछताछ में ये भी आया कि इसने जो इथेनॉल है, जो इंडस्ट्रियल ग्रेड इथेनॉल जो था, इसने कहाँ से प्रोक्योर किया, जो स्टिकर्स थे वो कहाँ से प्रोक्योर किए, जो बोतलें इसने बनवाई, जो कैपिंग मशीन्स और जो अन्य इंग्रेडिएंट्स अल्कोहल को बनाने के लिए लगते हैं, लिकर को बनाने के लिए, वो सारे इसने कहाँ से लेकर आया। तो उन सब चीज़ों के बारे में इससे गहनता से पूछताछ हुई और जितने भी इसके सप्लायर्स थे उन रॉ मटेरियल के, वो सबको हमने धरपकड़ की उनकी। इसमें सबसे जो मेन था वो था जो इथेनॉल की सप्लाई थी। इथेनॉल की सप्लाई जो थी, इसका संपर्क एक दीपा नाम के युवक के साथ हुआ, जो कि करनाल का रहने वाला था। दीपा जो है ये कलंदरी गेट करनाल, रमन उर्फ दीपा वहाँ का रहने वाला है और ये वहाँ पे कैल्शियम कैटल की कुछ जो दवाइयाँ बनाते हैं उस फैक्ट्री में ये काम करता था। और ये 2020-21 में कुछ टाइम पे ये पार्ट टाइम वहाँ पे सैनिटाइजर भी किसी फैक्ट्री से लेके बेचता था, जिसके कारण इसका इथेनॉल वाली वो सैनिटाइजर वाली फैक्ट्री के साथ इसका संबंध था। और इसी के थ्रू अंकित मोगली ने इस दीपा के थ्रू जो फैक्ट्री जहाँ से वो सैनिटाइजर्स लेता था, कंबोपुरा की उस फैक्ट्री के मालिक के साथ इसका संपर्क करवाया और मोगली ने वहाँ से 10 ड्रम, जो कि लगभग 200 लीटर का एक ड्रम होता है, 10 ड्रम्स इसने 2 लाख रुपए के अंशुल गर्ग से इसने खरीदे और उन्हीं ड्रम्स को इसने फिर इस पूरे प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल किया। ये जो दीपा था, ये दीपू को हमने 15 नवंबर को हमने इसको अरेस्ट किया था और इसको हमने एक दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था। आज इसको हम पेश करेंगे। और जी ये जो अंशुल है, जो कि करनाल का जो फैक्ट्री का मेन ओनर था, उसको भी हमने अरेस्ट किया था कल और आज उसको पेश करके इसका पुलिस रिमांड आगे हम लेंगे। इसमें कुछ जो और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जिनके थ्रू ये जो नकली दारू थी ये बनाई जा रही थी, उनको भी हमने अरेस्ट किया, जिसमें मेनली विक्रम राणा जो कि दुलियाने का रहने वाला है, दुलियानी का, और मोहित जो कि अधोया का रहने वाला, उसको अरेस्ट किया गया। जो इसमें बोतलें थी वो इसने कालाअंब हिमाचल में एक फैक्ट्री से इसने खरीदी थी और जो स्टिकर्स थे वो रविंदर उर्फ बबलू जो कि दिल्ली का रहने वाला है, उससे इसने वो जो लेबल्स हैं उससे इसने बनवाए थे। उसको भी हमने 15 नवंबर को अरेस्ट करके उसका एक दिन का पुलिस रिमांड लिया और आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें कुछ आरोपी जो हैं, जो मेन आरोपी हैं, वो यमुनानगर पुलिस की कस्टडी में है, जैसे कि जो प्रदीप, कपिल और गौरव, ये सब थंबड़ के रहने वाले हैं, मोनू राणा के क्लोज एसोसिएट हैं और उसका काम देखते हैं। उसके बिहाफ पे कई जगहों पे ठेकों के अंदर भी ये अपना इंटरफेरेंस रखते हैं। तो ये इन लोगों को भी हमारे द्वारा, मोनू राणा और इसके अन्य सदस्य जो हैं इसके गैंग के, उनको हमारे द्वारा जल्दी प्रोडक्शन वारंट पे ले आकर उनको भी इस केस के अंदर अरेस्ट किया जाएगा। जो भी मैंने आपको इसमें आरोपी बताए, इसमें अगर हम इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो अंकित उर्फ मोगली जो है, इसके ऊपर 9 मुकदमे पहले ही दर्ज थे और हाल में इसके ऊपर 4 मुकदमे और दर्ज हुए हैं, जिसमें 2 मुकदमे यमुनानगर के हैं और 2 मुकदमे यहाँ अम्बाला के हैं।
इसमें सबसे पहला मुकदमा इसके ऊपर 2018 के अंदर हुआ था, जो कि 174A का ये मतलब कि शहर जगाधरी के अंदर दर्ज हुआ था। इसके बाद इसके ऊपर एक्साइज का ये काफ़ी टाइम से दारू का काम कर रहा है, दारू का खुर्दा चलाना, दारू की अवैध बिक्री करनी। इसके अंदर ये काफ़ी लंबे टाइम से सिलफ्त रहा है और 2020 में जब कोविड चल रहा था, उस टाइम पे भी कालाअंब हिमाचल में भी बल्कि इसके ऊपर एक्साइज का पर्चा दर्ज हुआ था और 2020 में ही इसके ऊपर कालाअंब हिमाचल के अंदर ही उसी दिन, एक ही दिन के अंदर एमवी एक्ट का और डेंजरस ड्राइविंग का एनएक्ट एंडेंजरिंग लाइफ का भी पर्चा दर्ज हुआ था। 2021 के अंदर फिर इसके ऊपर एक्साइज का पर्चा साहा थाने के अंदर हुआ, जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि ये पहले भी अवैध फैक्ट्री चला रहा था दारू बनाने की। उसके अंदर 96 नंबर एफआईआर हमारी 2021 में पुलिस स्टेशन साहा में दर्ज हुई थी। इसी तरीके से कुरुक्षेत्र के पेवा के अंदर भी इसके ऊपर चीटिंग का एक केस 2021 दिसंबर में दर्ज हुआ था। ये दारू बनाना, दारू बेचने के अलावा ये एनडीपीएस और ड्रग स्मगलिंग, ड्रग पेडलिंग का भी काम करता है और 2022 की 18 फरवरी को पुलिस स्टेशन शहजादपुर में इससे कमर्शियल क्वांटिटी जो भुक्की है, चूरा पोस्ट है, डोडा चूरा पोस्ट, वो इससे बरामद किया गया था और उसके अंदर ये काफ़ी लंबे टाइम ये जेल के अंदर रहकर आया। इसके अलावा 2023 के अंदर इसके ऊपर जिला कुरुक्षेत्र के अंदर एनडीपीएस का मुकदमा चौथे महीने में दर्ज हुआ और 7वें महीने में भी इसका शाहबाद कुरुक्षेत्र में जुलाई के अंदर 447 नंबर मुकदमा शाहबाद थाने के अंदर दर्ज हुआ। ये 7वें महीने का जो मुकदमा दर्ज हुआ, इसी मुकदमे के दौरान इसका संपर्क जो था मोनू और उसके साथियों के साथ हुआ, जब इसने ये अवैध फैक्ट्री लगाने का जो कार्रवाई थी उसको अमल में लेकर आया और उसके बाद ही ये जो पूरा इसको प्रेमिसेस थी, जो फैक्ट्री थी, वो भी मोनू राणा ने ही उत्तम और पुनीत के थ्रू इसको दिलवाई। और बाकी इसके केसेस जो हाल में अभी यमुनानगर और अंबाला में दर्ज हुए हैं, वो इसके ऊपर अलग से केसेस हैं। इसमें जो फैक्ट्री जिस जगह पे लगी हुई थी, वो उत्तम जो कि धनोरा का रहने वाला है, उसके ऊपर भी पहले 3 मुकदमे दर्ज हैं और एक अब ये एक्साइज का और 420C का और ये नकली शराब बनाने का मैटर दर्ज हुआ है। पहले भी ये लड़ाई झगड़े, कब्जे करने के और 325, 506 के मुकदमे 2022 और 2023 में उसके ऊपर दर्ज हैं। इसी का साथी जिसके थ्रू मोगली और उत्तम को जिसने बुलाया था, पुनीत ने, उसके ऊपर भी 3 मुकदमे पहले ही दर्ज हैं और ये भी लड़ाई झगड़े के केसेस हैं। इसके साथ जो मोहित है, उसके ऊपर ये दारू बनाने का जो अब वाला केस है, ये दर्ज हुआ है और इससे पहले जो विक्रांत राणा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर था, उसके ऊपर भी दारू बेचने के 2023 के अंदर, मई के अंदर इसके ऊपर पर्चा पहले भी दर्ज हो रखा है। इस प्रकार से ये जो हमारा मेन पूरा का पूरा ये गैंग जिसने ये दारू की फैक्ट्री बनाई, जिसने इसकी प्लानिंग की, जिसने इसको सामान सप्लाई किया, जिसने भी इसका सामान फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मुख्य रूप से उन सबको पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई है। बाकी इसके अंदर और विस्तार से अभी हम जांच करेंगे, अगर किसी और आरोपी का नाम आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जैसे बताया कि इसमें कुछ बंदे जैसे मोनू राणा, वो पहले ही जेल में है और कुछ उसके साथी हैं जो कि यमुनानगर पुलिस की कस्टडी में है, तो उन सबको हम प्रोडक्शन वारंट पे हम लेकर आएंगे। सर, क्या कारण है कि 6 बोतल के ऊपर पुलिस मुकदरी और कार्रवाई कर देती है और इतनी बड़ी फैक्ट्री इलाके में चलती रहती है, इसके बारे में पुलिस को सूचना नहीं मिली? जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये पहली जो मृत्यु हुई वो 8 तारीख को रिपोर्ट हुई
और जो ये फैक्ट्री ने काम करना शुरू किया, ये 6 तारीख को काम करना शुरू किया और 6 तारीख और 7 तारीख को ही जैसे इन्होंने अपना फर्स्ट बैच सप्लाई किया और जैसे ही इन्होंने अपना माल सप्लाई किया और मृत्यु भी हुई उसके बाद, तो मैं समझता हूँ कि विद इन 1 हफ्ते के अंदर पूरे के पूरा गैंग जो है उसको पकड़ने में, उसको तोड़ने में पुलिस कामयाब हुई है। और इससे पहले भी, आज ये पहली बार नहीं है कि इन लोगों को पहले नहीं पकड़ रखा, पहले भी इन लोगों के ऊपर निरंतर 2023 में मैंने जैसे आपको बताया कि कई बार एनडीपीएस के अंदर इनको पकड़ा जा चुका है और इनकी प्रॉपर्टी जो है उसका भी हम मूल्यांकन और उसका एवेल्युएशन हम करवा रहे हैं और उसमें भी जो अनियमितताएं पाई जाएंगी उसके खिलाफ भी हम एज पर लॉ जो कार्रवाई बनती होगी वो भी अमल में लाएंगे। सर, उन्होंने बताया कि शराब बनाना कहाँ से सीखा था? जो ये मुगली है, ये जैसे मैंने बताया आपको पहले भी ये दारू बनाता रहा है, तो इसमें ये इसका कहना है कि इसने इंटरनेट से दारू बनानी सीखी और इसमें जो भी मोटा मोटा इंग्रेडिएंट्स थे जैसे कि इथेनॉल हो गई, फिर जो डिस्टिल्ड वाटर था उसको मिक्स करना, फिर उसमें जो बॉटल्स, उसके लेबल्स चाहिए, जो एसेंस डालनी है, जो सेंट डालना है उसके अंदर, वो लोकली इथेनॉल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें लोकली प्रोक्योर हो जाती हैं। तो उनके थ्रू ये इसने ये काम शुरू किया था पिछली बार और इसको कुछ हाल ही में जगह नहीं मिल रही थी ये काम को शुरू करने के लिए, कोई सेफ जगह नहीं मिल रही थी। वो इसको जो मोनू राणा और उसके जो अन्य साथी थे उन्होंने इसको मदद की ये दिलवाने में और उसके बाद ये इन्होंने फैक्ट्री सेटअप की। ये जैसे 8 तारीख को 8 और 9 की रात को हमारा मुकदमा दर्ज हुआ, तो उससे जस्ट लगभग आप कह सकते हैं कि 1 या 2 दिन पहले ही इनका 6 और 7 को ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी और जो मेन जो स्टिकर्स और जो लेबल्स और जो बोतलें लेकर आए हैं वो भी ये उससे कुछ हफ्ता पहले ही लेकर आए हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमने उसके हमने फाइल के ऊपर लेकर आए हैं और इसमें जो भी बिल्कुल क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी ताकि इन सबको सिर्फ पकड़ा ही ना जाए, इनको सज़ा भी इनको ठोस से ठोस सज़ा भी दिलवाई जा सके। सर, मौत का आंकड़ा कितना है कुल मौत का? देखिए अम्बाला के अंदर जो इनके 2 लेबर वाले थे, लोकेश और दीपक नाम के, उन्हीं की मृत्यु अम्बाला में रिपोर्ट हुई है। बाकी जो मृत्यु है वो यमुनानगर में हुई है, तो यमुनानगर से आप वो फिगर ले सकते हैं। कुल कितने लोग गिरफ्तार किए गए? इसमें कुल 12 लोगों को अम्बाला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और जो कुछ अन्य प्रोडक्शन वारंट पे हम लेकर आएंगे वो इसके अलावा हैं। तो जो हमारी द्वारा अम्बाला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए हैं वो कुल 12 लोग हैं। ये हमारे जो एक्यूज्ड हैं, जो ये गाड़ियों का प्रयोग करते थे, उस गाड़ी को रिकवर किया गया। जो वहाँ पे इथेनॉल के ड्रम्स थे उनको रिकवर किया गया। जो वहाँ पे ये आरओ प्लांट और डिस्टिल्ड वाटर जिसको यूज़ करते थे वो रिकवर किए गए हैं और जो हमारे वहाँ पे एसेंस जो यूज़ करते थे, सेंट यूज़ करते थे, उन बॉटल्स को रिकवर किया गया। साथ ही में इन लोगों की, इस गैंग से जुड़े लोगों की जो मेन इनके ठिकाने थे वहाँ पे जब रेड की गई, वहाँ से भी वाइन टेस्टिंग किट्स को रिकवर किया गया। वहाँ से अन्य लेबल और बोतलों को हमारे द्वारा कब्जे में लिया गया। तो इनको हम जो नकली दारू इन्होंने बनाई उसकी हम टेस्टिंग के लिए, केमिकल एग्जामिनेशन के लिए उसको हमने भेजा है और उसकी रिपोर्ट आकर उसको हम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। जो एग्जैक्ट फिगर है ये अभी हम इससे, क्योंकि जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर का काम था वो कपिल और गौरव का था, तो अभी वो सारी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन जो कुल
इनकी लगभग 200 पेटियों के आसपास का इन्होंने अभी हमने वेरीफाई की हैं। बाकी उसमें से लेकिन अधिकतर पेटियां जो थी, जब जैसे ही इनको पता लगा कि ये मृत्यु हुई है इसके कारण, तो कुछ उसमें से इन्होंने अपना एविडेंस को नष्ट करने के लिए कुछ को इन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया, और बाकी जो और इनसे साथी हैं उनको आमने सामने करके हम पूरी पुख्ता वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि एग्जैक्ट प्रोडक्शन कितनी हुई।